हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SLV डिजिटल क्लासेस में। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका रैखिक प्रोग्रामिंग का। यहाँ पर z बराबर दिया गया है 4x प्लस y का अधिकतम मान निम्न दिए गए अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखो समीकरण दिए गए हैं, यानी इनके अवरोध दिए गए हैं। x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 50 और यहाँ पर 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 90 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि जो भी दिए गए अवरोध है इनको समीकरण के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को पेपर में भी सॉल्व करना है। तो यहां से लिखेंगे दिए गए अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर। और देखो ये जो भी क्वेश्चन है ये या तो 5 नंबर में आते हैं या फिर 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में ही ये पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट देखो एक क्वेश्चन क्या दी गई है यहाँ पर, x प्लस वाई देखो इज लेस देन आर इक्वल 15 है, लेकिन सॉरी 50 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इज इक्वल, यानी बराबर में समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा 50 के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड समीकरण क्या है 3x प्लस वाई, ये देखो ये भी इज लेस देन आर इक्वल 90 क्या है, तो यहाँ पर 90 लिख लेते हैं और इसको समीकरण मान लेते हैं सेकंड। फिर यहाँ पर दिया गया x बराबर 0 है और y बराबर 0 है, इसको समीकरण मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और x y के मान सॉल्व निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से इसमें देखें तो यहाँ पर एक सारणी बना लेंगे x और y में। x और y, तो यहां पर यदि x बराबर 0 लेंगे तो देखो समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट दी गई है x प्लस वाई ये बराबर है 50 के। तो यहां पर देखो यदि हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y का मान 50 आ जाएगा, और यदि यहां पर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान देखो यहां पर 50 आ जाएगा। तो यहां पर देखो दो निर्देशांक मिल गए, a के लिए 0,50 है और b के लिए यदि देखें तो b के लिए है 50,0। यहां से अब यहां से देखो फर्स्ट समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 से तो देखो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, यहां पर भी एक सारणी बना लेंगे। x और y में तो ये x पार्ट और ये y। यहां पर देखो समीकरण 2 क्या दी गई है, समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। यहां पर देखो समीकरण 2 दी गई है 3x प्लस वाई ये बराबर 90 के है। यहां पर देखो यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 90 आ जाएगा, और यदि यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो देखो y का मान 0 होगा, तो ये बचेगा 3x बराबर 90 के, यानी 3 त्रिक 9। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x का जो मान आएगा वो 30 होगा। तो यहाँ पर भी देखो 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर देखो a और b पहले से ही मान चुके हैं, अब यहाँ पर c मान लेते हैं। तो c बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,90 और दूसरा बिंदु आ जाएगा d। तो d बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 30,0। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर x और y में। तो ये देखो ये इसका x अक्ष होगा और ये इसका y अक्ष होगा, ये इसका मूल बिंदु होगा 0,0। निर्देशांक यहाँ पर नोट करेंगे। देखो ये 90 तक है टोटल, तो इसको
देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से 70, 80 और 90। इसी प्रकार एक्स अक्ष पर 10, 20, 30, 40, 50 और ऐसे ही इसको आगे दर्शा लेंगे जितने भी आएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट देखो क्या दिया गया है, ये है 0,50। देखो 0,50 देखें तो एक्स अक्ष पर 0 है, वाई अक्ष पर 50 है, यानी एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 50 है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बिंदु 0,50। दूसरा बिंदु दिया गया है बी 50,0। तो यहाँ पर देखो यानी एक्स अक्ष पर 50 है, ये बिंदु बी हो जाएगा 50,0। तो यहाँ से बिंदु ए को बी से मिला देंगे। इस तरह से दूसरा बिंदु देखो सी दिया गया है, ये 0,90 है, यानी एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर 90 है। तो ये बिंदु सी हो जाएगा और इसके निर्देशांक हो जाएंगे सी बिंदु के 0,90। और दूसरा डी बिंदु है 30,0। तो देखो एक्स अक्ष पर 30 है और वाई अक्ष पर 0 है, यानी ये बिंदु हो जाएगा डी 30,0। तो यहाँ से बिंदु सी से बिंदु डी को मिला देंगे इस तरह से। तो ये देखो इसका संगत क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये इन दोनों रेखाओं के नाम लिख लेंगे। देखो जो ये वाली रेखा है, इस रेखा का नाम हो जाएगा ए और बी। ए बी के लिए रेखा थी x + y = 50 के थी, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा x + y = 50। और जो दूसरी रेखा है, इस रेखा का नाम हो जाएगा 3x + y = 90। अब यहाँ पर इसका ये क्षेत्र देखना है कि इसका कौन सा भाग छायांकित होगा। देखो छायांकित भाग निकालने के लिए यहाँ पर जो समीकरण दी गई है इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो जो इसकी फर्स्ट समीकरण दी गई है वो क्या है, x + y ≤ 50 के है, यानी x + y ≤ 50 के है। तो यहाँ पर देखो यदि हम मान रखेंगे x = 0 और y बराबर, यानी मूल बिंदु पर इसको हम देखेंगे तो देखो 0 ≤ किसके हो जाएगा 50 के। तो यानी यहाँ पर जो बता रहा है कि जो 0 का मान है वो 50 से छोटा, यानी 50 जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो ये देखो सत्य है। तो इसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, यानी इसका जो छायांकित भाग होगा वो उसके अंदर की ओर को होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं इसका छायांकित भाग। देखो इसका छायांकित भाग समीकरण x + y, ये वाली समीकरण है, तो ये इसका आंतरिक भाग अंदर की ओर को छायांकित होगा। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में देख लेते हैं। देखो दूसरी समीकरण दी गई है 3x + y, इसकी दूसरी समीकरण है 3x + y, ये ≤ 90 के है। यहाँ पर देखो मूल बिंदु पर देखेंगे तो ये 0 ≤ 90 के होगा। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। ये भी सत्य है, यानी इसका भी आंतरिक भाग क्या हो जाएगा, छायांकित भाग होगा। तो ये अंदर की ओर को छायांकित भाग होगा इसका। ये इसका भाग, ये छायांकित भाग होगा। अब यहाँ पर हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है x + y = 50 के है। और समीकरण दूसरी जो है वो है 3x + y = 90 के है। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी घटाने पर देखो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। देखो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -3x से x को माइनस करेंगे तो -2x हो जाएगा।
और बराबर -90 से 50 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा -40। तो ये देखो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 20 आ जाएगा, यानी x बराबर x का मान आ गया 20। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई है, तो यहाँ से x प्लस वाई यानी इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x का मान 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर 50। देखो 20 क्या है इधर प्लस का, इसको 95 करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 20। तो देखो 50 से 20 को माइनस करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 30। तो y का मान देखो यहाँ पर 30 आ रहा है, x बराबर 20 है और y बराबर 30 है, तो यहाँ पर इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, यानी इस बिंदु को मान लेते हैं ये P बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो है x का मान 20 है और y का मान 30 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो और क्या ज्ञात करना था कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इन निर्देशांकों के अकॉर्डिंग z को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका कौन सा मान अधिक होगा, तो जो उसका अधिक मान होगा वही इसका अधिकतम मान हो जाएगा। तो यहाँ से आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट सॉल्व कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसका अधिकतम मान यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे z के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, तो देखो z के अधिकतम मान के लिए यहां से लिखेंगे, तो यहां पर एक सारणी बना लेते हैं। ये हो जाएंगे शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, और दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा z बराबर जो मान दिया गया है 4x प्लस वाई। यहाँ पर निर्देशांक पर सॉल्व करेंगे, देखो 0,0 पर सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0,0 पर नहीं सॉल्व करेंगे। इसका अगला पार्ट देख लेते हैं ए के लिए, देखो 0,50 पर देखेंगे, तो देखो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 50 ही आएगा। अगला यहाँ से देखें, देखो 20,30 पर देख लेते हैं, तो 20,30 पर देखेंगे यानी x का मान 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80 प्लस 30 रखेंगे y का मान तो 30 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा 80 प्लस 30, ये यहाँ से आ जाएगा 120, सॉरी ये हो जाएगा 110, तो ये मान आ जाएगा 110। अगला यहाँ पर देखो इसका अगला मान यहाँ से सॉल्व करेंगे, दूसरा इसका लेंगे यहाँ से, इसका दूसरा डी बिंदु का ले लेते हैं। देखो डी बिंदु का लिए क्या ले लेंगे 30,0, देखो 30,0 रखेंगे तो ये x का मान क्या हो जाएगा 30 यानी 4 3 12, ये हो जाएगा 120, और y के लिए देखो 0 है तो यानी इसका z का एक मान आ जाएगा 120, और दूसरा यदि यहाँ पर 0,90 पर देख ले, 0,90, देखो 0,90 पर इसका देखेंगे तो x अक्ष का 0 हो जाएगा और y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यदि इसका अधिकतम मान यहाँ से देखें तो अधिकतम मान क्या आ रहा है 120 आ रहा है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा अधिकतम 120 अधिकतम मान होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः z का अधिकतम मान 120 है। देखो यहाँ पर z का अधिकतम मान ही याद करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करते रहिए आप लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो प्रायिकता का, दिया गया है एक बक्से में 10 कार्ड A से 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में एक कार्ड
यादृच्छा निकाला गया, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो संख्या के क्या है, सम होने की प्रायिकता ज्ञात करना है और 1 से 10 तक टोटल कार्ड दिए गए हैं। तो यहां से देखो इसका जो समिष्ट एस दिया गया है वो कितना है, इसका समविष्ट यानी एस बराबर यहाँ से देखो इसका समिष्ट यानी प्रतिदर्श समिष्ट जो होगा एस बराबर, वो टोटल देखो 10 कार्ड है, यानी यहाँ से 1 से लेकर टोटल 10 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ एस देखें तो देखो जो नंबर ऑफ एस होंगे, तो नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ एस की संख्या तो देखो टोटल 10 है, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखो दो घटनाएं मान लेते हैं, घटना ए मान लेते हैं, घटना ए। देखो जो घटना ए है वो क्या है कि कार्ड के सम होने की प्रायिकता, बक्से में एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है और बता रहा है कि सम होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर ए जो घटना है वो लिखेंगे कि सम होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता। देखो सम होने की प्रायिकता यहां से देखें तो नंबर ऑफ ए जो होगा वो आ जाएगा यहां से, देखो यहां से सम संख्या निकालेंगे यानी ए बराबर ये आ जाएगा क्या है, इसकी सम होने की यानी कार्ड, यदि कोई कार्ड निकाला जा रहा है बक्से के तो वो सम होने की प्रायिकता उसकी ज्ञात करना था। तो या फिर यहां से लिख लें कि निकाला गया कार्ड सम है, यानी घटना ए ऐसी है कि निकाला गया कार्ड सम है। तो इसके लिए देखो क्या आ जाएगा, तो सम संख्या यहां से 2 4 6 8 और 10 हो जाएंगी। तो यहां से नंबर ऑफ ए देखे तो नंबर ऑफ ए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार घटना बी मान लेते हैं, घटना बी। तो देखो जो घटना बी होगी, घटना बी, तो जो घटना बी है वो क्या है, उस घटना बी में बताया गया कि कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो यहां पर घटना बी के लिए मान लेते हैं कि कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। देखो यदि कार्ड पर संख्या 3 से अधिक होगी तो यहां पर b बराबर क्या आ जाएगा, 3 से अधिक वाली संख्याएं देख लेते तो 3 से अधिक देखो 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ बी देखे, देखो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। यहाँ से निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो ए में 2 है और बी में 2 नहीं है, तो देखो 4 है और बी में भी 4 है, तो इसका पहला अवयव 4 हो जाएगा। दूसरा देखो 5 है, यहाँ पर 5 नहीं 6 मिल जाएगा और अगला 8 है और 10 है। इसी प्रकार यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो जिसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा वो टोटल आ जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है टोटल 4, तो ये 4 हो जाएंगे। अब यहां से इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। देखो तो प्रायिकता, यदि ए की प्रायिकता देखें तो ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये होगी नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ए देखें तो नंबर ऑफ ए 5 है, 5 हो जाएगा और नंबर ऑफ एस कितना है, 10 है, तो ये 5 बटे 10 होगा। अब यहाँ पर देखें प्रायिकता यानी बी की प्रायिकता ऑफ बी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी और बटे में
नंबर ऑफ एस होगा। तो देखो नंबर ऑफ बी की प्रायिकता देखें तो जो नंबर ऑफ बी है उसकी प्रायिकता है यहाँ पर 7, तो ये 7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एस देखो 10 है, तो ये बटे में आ जाएगा 10। यहीं पर अब नंबर ऑफ प्रायिकता याद कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखो ए इंटरसेक्शन की बी की जो प्रायिकता होगी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो है 4 और बटे में नंबर ऑफ एस कितना है 10 है। यहाँ से याद क्या करना है कि संख्या के सम होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पर संख्या के सम होने की प्रायिकता याद कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है पी ए अपान में बी, ये जो होगा ये हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में देखो जो इसका बी पार्ट बटे में है तो क्या हो जाएगा प्रायिकता ऑफ बी। यहाँ पर क्या करेंगे मान इसका पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है 4 बटे में 10 और प्रायिकता बी जो है वो है 7 बटे 10। तो यहाँ से देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा इसका प्रायिकता ऑफ ए अपान में बी ये है 4 बटे 7। तो यानी कि कार्ड के सम होने की प्रायिकता कितनी है 4 बटे 10 है। तो आई होप आप लोगों को प्रायिकता का ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया और ये भी प्रायिकता का ही है। जो भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं और 10 बल्ब में से 6 बल्ब खराब है। एक व्यक्ति यादृच्छा 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डरों में लगा देता है। उसे प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। देखो प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है तो यहाँ से क्या कर देते हैं टोटल यानी कुल बल्ब कितने हैं बल्ब की संख्या टोटल 10 है। तो यहाँ से लिखेंगे कुल बल्ब या बल्ब की संख्या बल्बों की संख्या ये 10 है टोटल। और बताया जा रहा है कि 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं। एक व्यक्ति यादृच्छा 3 बल्ब चुनता है। तो देखो 3 बल्ब यानी 10 में से 3 बल्ब चुनता है तो यहां से क्या लिखेंगे कि 3 बल्ब चुनने की यादृच्छा ये कितनी हो जाएगी। देखो 10 में से 3 चुन रहा है तो क्या हो जाएगा 10C3 हो जाएगा। तो यहां से 10C3 को यानी सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा। यहां से देखो यदि लिखा हो NCR तो इसका सूत्र क्या होता है फैक्टोरियल n बटे में होता है n माइनस r की फैक्टोरियल और इंटू में देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल r और इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 और r के स्थान पे 3 है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में n माइनस r यानी 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 को हम चेंज करेंगे यहाँ से 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। यहाँ से देखो यदि हम 10 से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा बटे में 3 फैक्टोरियल है। 3 को लिखना चाहें तो यहाँ पर 3 गुणे 2 और गुणे 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो 10 से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा फैक्टोरियल 7। तो यहाँ से फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 और बटे में 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ से 3 तरह की 9 हो जाएगा और 2 पंची 10। तो यहाँ से 5 गुणे 3 और गुणे 8 तो 5 3 15 हो जाएगा गुणे में 8 तो 15 8 कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पर देखो कि 3 बल्ब चुने यानी 10 में से 3 बल्ब चुनने की यादृच्छा कितनी है 120 है। अब यहाँ से हमें सॉल्व कर लेना है। आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे कि यदि कितने बल्ब बता रहा है कि 6 बल्ब खराब है। तो यहाँ से यदि 6 बल्ब खराब है 6 बल्ब खराब है
देखो 6 बल्ब खराब है और यहां से 6 बल्ब में से 3 बल्ब चुनने की प्रायिकता, तो यहां से 6 बल्ब में से 3 बल्ब चुनने की यादृच्छा, ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6C3 हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे ऐसे इसी फार्मूले में, तो फैक्टोरियल 6 और बटे में फैक्टोरियल 3 और ये आ जाएगा 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 6 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 गुणे 4 गुणे 5 और गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे फैक्टोरियल 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है और गुणे में फैक्टोरियल 3 बचेगा। तो देखो एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे में देखो फैक्टोरियल 3 और 3 को लिखना चाहें 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 बटे कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 आ जाएगा। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे, तो यहाँ से देखो आगे ये आ जाएगा। देखो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखो इसको, इस यादृच्छा को लिखना चाहे तो हम परिमाण लिख सकते हैं इसका, कि यानी इसका टोटल परिमाण भी लिख सकते हैं, यानी बल्ब 3 बल्ब चुनने का परिणाम या परिमाण क्या होगा, और यहाँ पर कि बल्ब चुनने का परिमाण। आगे क्या करना है, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे कि बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, देखो यदि बल्ब के खराब होने की प्रायिकता निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल देखो 20 है, यानी 6 में से 3 बल्ब यदि खराब है तो खराब बल्ब के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और परिणामों यानी बल्ब चुनने की प्रायिकता यदि देखें 10 में से 3 तो कितना है, 120 है, तो ये हो जाएगा 120। देखो 20 छक्का क्या हो जाएगा, 120, तो ये आ जाएगा 1/6। और यहाँ पर सॉल्व क्या करना है कि उसे प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता, देखो कमरे में प्रकाश मिल जाए इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, यहां से आप लोगों ने ये पार्ट सॉल्व कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहां से नोट करेंगे कि कमरे में प्रकाश मिलने की प्रायिकता, यदि प्रकाश मिलने की प्रायिकता देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कहते 6 कम 6 माइनस 1 और बटे में 6, तो 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5/6 आ जाएगा। तो देखो फार्मूला इसका क्या होता है कि कमरे में प्रकाश मिलने की प्रायिकता, तो देखो टोटल यहाँ पर हमें कि बल्ब खराब होने की यानी प्रायिकता कितनी है कि 1/6 है। तो यहाँ पर इसको हम यदि 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि कमरे में प्रकाश मिलने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर यदि सूत्र लगाएं तो 1 माइनस क्या हो जाएगी, प्रकाश ना मिलने की प्रायिकता। तो देखो प्रकाश ना मिलने यानी यदि 3 बल्ब क्या है खराब है, 1/6 बल्ब क्या है खराब है, तो यानी यहाँ से 5/6 बल्ब है जहाँ से क्या है हमें प्रकाश मिल रहा है, और 1/6 भाग ऐसा है बल्ब का जहाँ से प्रकाश कमरे में नहीं जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये भी देखो प्रायिकता का ही है, PA बराबर 0.4 और PB बराबर 0.5 तथा A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फर्स्ट देखो ज्ञात करना है PA यूनियन B तथा सेकंड ज्ञात करना है PA इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में P यानी प्रायिकता ऑफ A का मान है 0.4 और प्रायिकता B का मान दिया गया है 0.5। यहाँ से बताया गया है A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो लिख लेंगे A
व बी यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहां से याद करेंगे P A इंटरसेक्शन B। देखो प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ A क्रॉस प्रायिकता ऑफ B होगा, तो ये आ जाएगा प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, ये हो जाएगा 0.4 गुणे 0.5, तो ये आ जाएगा प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 5 चौक 20 होगा। देखो 1 2 यानी दो संख्या बाद दशमलव, तो 1 2 यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0.2 यहाँ से। और अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, प्रायिकता ऑफ A यूनियन B, तो प्रायिकता ऑफ A यूनियन B यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P A प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर मान पुटअप करेंगे तो देखो P A का मान है 0.4 प्लस PB का मान है 0.5 माइनस P A इंटरसेक्शन B का मान है 0.20, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.9 हो जाएगा माइनस 0.2। देखो दशमलव के बाद 0 लगाना चाहे लगाएं या फिर इसको हटा भी सकते हैं, तो 0.2 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से देखो 9 से 2 को माइनस करेंगे तो 0. ये आ जाएगा 7, तो प्रायिकता ऑफ A यूनियन B का मान आ गया 0.7। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना था, तो प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B देखें तो इसका मान कितना आ गया है 0.2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। देखो ये इजी क्वेश्चन है।